बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है और बिहार के मोकामा सबसे हॉट सीट रहा है। जब जब बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होता है तो मोकामा पे पूरे बिहार वासियों की नज़र होती है, क्योंकि यहाँ से लगातार 17 सालों से छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह जीतते आए हैं। अनंत सिंह अभी AK-47 में मामले में बेऊर जेल में बंद है और उनकी विधायकी चली गई है। और अनंत सिंह के बारे में आपको बता दें कि एक दौर था कि अनंत सिंह के गहरे दोस्त नीतीश कुमार हुआ करते थे, फिर दोनों के रिश्तों में खटास आई और उसके बाद अनंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम 2015 में किया और जेल से बैठे बैठे ही चुनाव जीत गए थे। आप समझ सकते होंगे कि कहीं ना कहीं मोकामा में अनंत सिंह की तूती बोलती है। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के रिश्ते कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से खराब हुए और उसके बाद अनंत सिंह और नीतीश कुमार जानी दुश्मन हुए। और जो AK-47 मामले में अनंत सिंह जेल में बंद है, उसके बाद महागठबंधन की सरकार विगत कुछ महीने पहले बिहार में बनी है और उसके बाद देखिए कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अनंत सिंह के करीब आए हैं और महागठबंधन का उम्मीदवार अनंत सिंह की पत्नी को बनाया गया। और इस बार अनंत सिंह की राह आसान नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी के सामने, नीलम देवी के सामने जो उम्मीदवार है वो बीजेपी की कैंडिडेट और ललन सिंह, जो ललन सिंह अनंत सिंह के जानी दुश्मन कह सकते हैं, कई बार उनके सामने दूर विरोधी के रूप में खड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ललन सिंह काफी करीब आते आते अनंत सिंह से हार गए और उनकी पत्नी इस बार सोनम देवी मैदान में है, अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद हैं और लगातार जो ललन सिंह है वो कैंप कर रहे हैं। मोकामा की जनता से एक बार फिर से अपील कर रहे हैं कि इस बार उन्हें मौका दिया जाए। मोकामा में काम नहीं हुआ और हमारे साथ जो पत्रकार हैं वो मोकामा से ही ताल्लुक रखते हैं, मोकामा के राजनीति को, मोकामा की मिट्टी को बखूबी अच्छे से समझते भी है और एक लंबा दौर भी रहा है मोकामा से पत्रकारिता करते हुए उनको। कुंदन जी हमारे साथ। कुंदन जी, 17 साल से अनंत सिंह का कब्जा है, साम्राज्य कायम है मोकामा में, लेकिन इस बार बीजेपी ने दाव जो खेला है वो ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी के पे खेला है और अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है। अगर वो बाहर रहते तो कहीं ना कहीं सहमत का खेल होता, लेकिन लगातार राजद का एक गर रहा है। राजद सरकार में है, महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी नीतीश कुमार चाहते हैं कि अनंत सिंह की पत्नी जीते, लेकिन बीजेपी ने भी ताकत झोंक दिया। कौन किसे पटकनी देगा और किधर की हवा चल रही है? देखिए, जनता सर्वोपरि होती है। सबसे पहले आपको बता दे रोहित जी, हम हल्ला करके तो ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सत्ता पे किसी का कभी कब्जा नहीं होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि आप 17 साल की बात करें कि अनंत सिंह वहाँ से चुनाव जीते हैं, सही बात है, हकीकत बात है। इसके पहले उनके भाई दिलीप सिंह भी वहाँ से चुनाव लड़े, वो भी जीत हासिल की है। लेकिन इस बार का जो राजनीतिक है, चूंकि जो विरोधी पार्टी है अनंत सिंह का या ललन सिंह का विरोधी पार्टी का है अनंत सिंह के बारे में, तो दोनों का वस्तु स्थिति थोड़ा सा राजनीतिक टिकट, कभी मान लीजिए कि जो ललन सिंह थे उन ज़्यादा मतों से हार जीत का अंतर नहीं हुआ। 2000-1500 इस बार जाप पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, करीब 20,000 या 30,000 के आसपास से उन्होंने चुनाव हारा था। लेकिन इस बार देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, और बीजेपी हिंदुत्व के चलते ललन सिंह पॉजिटिव हैं। अभी ललन सिंह अभी पॉजिटिव हैं और कयास लगाया जा रहा है, चूँकि जनता इंटरनल वोटिंग भी करती है, सभी जनता आपको बाहर आके बताएगी नहीं। इसलिए इस बार का जो चुनाव है वो सभी चुनाव से अलग है, चूँकि इसलिए कि ललन सिंह खुद बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी पत्नी सोनम देवी ये जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में। और सभी दिन जब भी ये जदयू से भी चुनाव लड़े अनंत सिंह, तो ज़्यादा का अंतर से ललन सिंह को नहीं हरा पाए। 2000, 2500, 3000, 5000, मतलब रेशियो लगभग इसी टाइप का रहा। तो हम कह सकते हैं कि इस बार ललन सिंह को काफ़ी अच्छा मौका मिला है और अनंत सिंह भी जेल में है, ये ललन सिंह के लिए और पॉजिटिविटी है। अनंत सिंह बाहर रहते तो हो सकता है उनका समर्थन जो है युवाओं में देखने को मिलता आपको भी, और अनंत सिंह बाहर रहते तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहता। लेकिन यहाँ पे
ललन सिंह पॉजिटिव में अभी चल रहे हैं, चूंकि बीजेपी से उनको नहीं, टिकट लेकिन मिला है। कयास लगाया जाए तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि आप जो जेल का हवाला दे रहे हैं कि अनंत सिंह अगर जेल में है तो ललन सिंह के लिए पॉजिटिव है। आपको याद होगा कि 2015 में अनंत सिंह जेल ही में थे, निर्दलीय चुनाव लड़े, तमाम पार्टियों ने उनको टिकट देने का काम नहीं किया, लेकिन 2015 में निर्दलीय जीत गए। तो इससे सीधे तौर पे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अनंत सिंह की जो पैठ है 2015 हो, 20 हो, 17 सालों का सफर हो, लगातार मजबूत रहा है। लेकिन ये तो प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गढ़ है, जो मजबूती है अनंत सिंह के साथ लगातार रही है, अंदर हो या बाहर हो, किसी पार्टी को के सिंबल पे चुनाव लड़े, जीत जाते हैं। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट है ललन सिंह के लिए वो एनडीए, बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार में कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेके बीजेपी चलती है। तो आपको ऐसा लगता है कि 17 साल जो अनंत सिंह रहे हैं विधायक और उनकी पत्नी जो इस बार चुनाव लड़ रही है और बीजेपी के सपोर्ट करने के बाद और हिंदुत्व को लेके जो चल रही है, लगातार जो नारे लगाए जा रहे हैं, हम हिंदू, इस तरह की बातें जो की जा रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि ललन सिंह के पास कोई मुद्दा नहीं है कि बीजेपी जो हिंदुत्व की बात लेके चल रही है उसी हिंदुत्व पे कहीं ना कहीं अनंत सिंह को परास्त करने की देखिए ये प्लानिंग की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। विकास की बात करिएगा तो नीतीश कुमार के समय भी, जिस समय अनंत सिंह वहाँ से चुनाव जीते, मोकामा में काम हुआ। लेकिन आप भाजपा के बारे में भी, मोदी के बारे में भी नहीं कह सकते उन्होंने नहीं काम किया। उन्होंने बख्तियारपुर से मोकामा तक 4 लेन सड़क का उद्घाटन किया। बगल में बरौनी है, वहाँ भी आपका फर्टिलाइज़र जो कंपनी है उसको चालू करवाया। तो काम के मुद्दे पे कोई भी कमज़ोर नहीं है। यहाँ हिंदुत्व के दम पे जीतना चाह रही है क्या ललन सिंह? हिंदुत्व की बातें करके, बीजेपी की बातें करके अनंत सिंह को परास्त करना चाहते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जब भी बीजेपी जब स्टार्टिंग में आई होगी, आपको याद होगा, कांग्रेस को परास्त करने का सिर्फ एक ही कारण था, वो हिंदुत्व को आगे बढ़ावा देते हुए चुनाव जीती 2014 में। हाँ, स्टार्टिंग में जिस समय मोदी यहाँ केंद्र सरकार में आया, उसके बाद भी मोदी हिंदुत्व के ही दम पे जीतते आई है। लेकिन सिर्फ हिंदुत्व ही नहीं कहेंगे, विकास भी उन्होंने देश के लिए किया है। इससे कोई अब किसी का शिकायत तो आराम से किया जा सकता है, लेकिन जो काम किया है उसको भी हम लोग रखेंगे। नहीं तो मोकामा से आप ताल्लुक रखते हैं, मोकामा से पत्रकारिता भी किए हैं, आपका आस्थान भी पड़ता है, यहाँ के निवासी भी हैं, तो कौन भारी पड़ेगा? देखिए, इस बार का जो चुनाव है, हम तो बहुत कांटो भरा रहेगा। कांटो भरा नहीं, भयानक टक्कर रहेगा इस बार चुनाव में। चूंकि पार्टी विशेष पे अलग हो गया, लेकिन ललन सिंह का भी अपना कैडर वोट है। उन्होंने दूसरे भी पार्टी से लड़ा है तो बहुत कम मतों से हारा है। और अनंत सिंह का भी अपना कैडर। मोकामा के भूमियार इस बार किसके साथ है? अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, भूमियार यादव, यदि जो मोकामा का भूमियार ललन सिंह को नहीं वोट देता तो क्या वो 5000 से हारते? यानी कहीं ना कहीं दोनों का समर्थन है। आप जनता किसका है, मान लीजिए 5-6 हज़ार का अंतर होता है जीत और हार में, तो भूमियार तो ललन सिंह को भी वोट करता है, भूमियार अनंत सिंह को वोट करता है। लेकिन पॉजिटिविटी थोड़ा सा लेकिन आप ये मानते हैं ना कि अनंत सिंह के पास अब इस बार प्लस पॉइंट है, तेजस्वी यादव भी साथ है, नीतीश कुमार भी साथ है। देखिए, अनंत सिंह का आपको पहले भी बताया, अनंत सिंह का खुद का वोट है, लेकिन पार्टी की जरूरत नहीं उनको। नहीं, जरूरत क्यों नहीं है? पार्टी का जरूरत नहीं रहता तो उन्होंने लालटेन से क्यों चुनाव लड़ते? निर्दलीय लड़ते। निर्दलीय भी जीते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि निर्दलीय नहीं जीते हैं। लेकिन जरूरत है, प्लस पॉइंट के लिए ही लोग पार्टी में ज्वाइन करते हैं। अपना जो वोट है वो तो है। कौन जीतेगा इस बार? आपको कौन इस बार देखिए, भारी लग रहा है दोनों पे? इस बार जीत तो हम नहीं, वो तो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन जो इस बार का जो टक्कर होगा काफी रोमांचक होगा। और 17 सालों से सबसे भयानक टक्कर है। हाँ, इस बार जो मेरा लाइफ है पत्रकारिता का, 12-13 साल का जो भी लाइफ है, उसमें जो भी चुनाव हमने देखा है करीब से, उसमें इस बार का जो चुनाव है काफी रोमांचक है। और कहीं ना कहीं डर सता रहा है। अनंत सिंह को डर है। हाँ, देखिए, सीधे तौर पे कुंदन जी थे, मोकामा से ताल्लुक भी रखते हैं। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 17 सालों से भले ही छोटे सरकार यानी अनंत सिंह जीतते आए हो और उनका कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व रहा है, मोकामा में उनकी तूती बोलती है। अनंत सिंह अंदर हो या बाहर हो, किसी पार्टी से चुनाव लड़े, निर्दलीय से चुनाव लड़े, लेकिन उनका जीत का सिलसिला बदस्तूर इस बार भी जारी है। लेकिन
ललन सिंह की पत्नी इस बार मैदान में है, अनंत सिंह बेउर जेल में बंद है, उनकी पत्नी नीलम सिंह मैदान में है। लेकिन बीजेपी के टिकट देने के बाद कहीं ना कहीं ललन सिंह मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बिहार की राजनीति की बात कर ली जाए तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। कौन किसे पटकनी देगा ये तो 3 नवंबर को वोटिंग होगा, 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन इतना जरूर साफ है कि इस बार जो मुकाबला होगा वो सबसे बड़ा घातक होगा, कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।